नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरन पटेल आज आपके सामने कक्षा 11वीं का जो आपकी प्रथम यूनिट है उसका जो पहला टॉपिक है मात्रक तथा मापन, इसको लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक मात्रक तथा मापन। तो जैसे कि आपने यहाँ पर जो हेडिंग लिखी है, मैंने आपको दिख ही रहा होगा कि मात्रक तथा मापन के बारे में हमें जनरली जानकारी एकत्रित करनी है आज के इस पूरी क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मापन की। मापन, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मापन। सबसे पहले ये जानते हैं कि मापन एक्चुअल में होता क्या है। मापन मतलब तुलना। मापन मतलब तुलना। मापन क्या है जनरली? तुलना। मापन क्या है? तुलना। किससे? मापन क्या है जनरली? तुलना। मापन अपन किसके नाम से जानते हैं? तुलना। कैसी तुलना? वो देखो, हमने मापन को जनरली बहुत पुराने समय से हम जानते हैं। मापन प्रणाली एक्चुअल में होती क्या है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में मापन होता क्या है। हम जहाँ रहते हैं, यहाँ से कहीं भी जाते हैं, तो हम एक निश्चित दूरी तय करते हैं। निश्चित दूरी को हम किसी इकाई में व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने आपसे यदि बोलूं कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है या आगरा जाना है, तो आप बोलोगे सर दिल्ली या आगरा, दिल्ली से आगरा यदि आपको जाना है, दिल्ली टू आगरा जाना है, तो आपको अप्रॉक्सीमेट 200 किलोमीटर के लगभग दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी? 200 किलोमीटर के लगभग दूरी तय करनी पड़ेगी। दूसरी बात, यदि मैं आपसे करूं कि जो सामान्यता है हमें तुलना करनी है किसकी और किससे, मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करी। मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करी। मैंने आपसे कहा इसकी लंबाई कितनी है, इस लाइन की लंबाई कितनी है। तो आप सामान्यतः क्या करोगे? एक स्केल लाओगे, कुछ ऐसे रहेगी जो आपके पास, जो आप सभी विद्यार्थियों के पास मौजूद होगी। इसमें आपने देखा कुछ ऐसे निशान बने होते हैं। ऐसे अब क्या करोगे? इस स्केल को यहाँ से उठा के आप क्या करोगे कि यहाँ पे रखोगे और आप तुलना करके बता दोगे कि सर जो ये लाइन है कितने सेंटीमीटर की है, कितने सेंटीमीटर की। आप क्या करोगे जनरली? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, एक मानक राशि से इस लाइन की क्या करोगे? आप सामान्यतः तुलना करोगे। तुलना कैसे? हमने क्या है कि हमारे जो माता लोग हैं
मदर लोग हैं वो इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं। आपने कभी देखा होगा आपके घरों में कि मम्मी को यदि पर्दे सिलवाने हैं या उनको कुछ आपसे बुलवाना है तो वो क्या करती थी, एक रस्सी को आपको दे देती थी और आपसे कहती थी कि इतनी लंबाई का इतना लंबा पर्दा हमें बनवा के लाइएगा आप मार्केट से। तो क्या किया एक्चुअल में, हमने क्या किया, उसका कंपैरिजन किया, उसका क्या किया, हमने तुलना करी। यदि हम जब तुलना करते हैं तो तुलना किससे करते हैं, मानक राशियों से। तुलना किससे करते हैं, मानक राशियों से। तो मापन जनरली क्या है, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अज्ञात भौतिक राशि का की तुलना उसी प्रकार की मानक राशि से की जाती है। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना मानक राशि से की जाती है। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना मानक राशि से की जाती है ताकि यह पता चल सके कि अज्ञात भौतिक राशि में मानक राशि कितनी बार समाहित है, ताकि यह पता चल सके कि अज्ञात राशि में मानक राशि कितनी बार समाहित है। मापन क्या है, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना मानक राशि से की जाती है ताकि यह पता चल सके कि अज्ञात भौतिक राशि में मानक राशि कितनी बार समाहित है। तो मापन एक क्या है, प्रक्रिया है। जनरली इसको हम किसके नाम से जानते हैं, तुलना। देखो इस पूरी डेफिनेशन में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो भौतिक राशि, एक तो आपने कौन सी क्या देखा, भौतिक राशि। दूसरा तुलना। क्या देखा हमने, भौतिक राशि, दूसरा कौन सा, तुलना। हमें क्या करना है, भौतिक राशि की तुलना करनी है। किससे, मानकों से। किससे करनी है, मानकों से। किससे, मानकों से, मानक राशि से। किससे तुलना करनी है, मानक राशि से। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 2 लीटर दूरी पर जाना है, मुझे 2 लीटर दूरी पर जाना है, तो आप बोलोगे सर दूरी और लीटर में ये बात कुछ
अलग सी हो रही है। मैंने आपसे कहा मुझे 2 किलोग्राम पेट्रोल भरवाना है। आप बोलोगे सर 2 लीटर पेट्रोल बोलो, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मुझे पेट्रोल भरवाना है 2 किलोग्राम, जबकि जो द्रव्य होते हैं उनको मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लीटर का उपयोग करते हैं। मैं आपसे बोलूं कि आपको 2 लीटर, मैं आपसे बोलूं आपको 50 लीटर दूरी पर आपको 50 लीटर दूरी पर जाना है, आपको 50 लीटर दूरी पर जाना है, जहां पर एक ओरछा नाम का शहर है। आपको 50 लीटर दूरी पर जाना है जहां पर एक ओरछा नाम का शहर है। तो आप बोलोगे सर दूरी को मापने के लिए आप लीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि मानक वे हैं जो हम उसकी तुलना के लिए बनाते हैं। मानक वे हैं जो उसकी हम किसके लिए बनाते हैं? तुलना की। उचित मानक याद रखना, मैंने आपसे क्या बोल रहा हूँ? उचित मानक। उचित मानक कौन से होंगे? जैसे मैंने आपको कहा कि दूरी, हमें दूरी का मेजरमेंट करना है, दूरी को मापना तो हम किस में मापेंगे? किलोमीटर में। हमें समय को मापना है, हम किस में मापेंगे? सेकंड में। ये मानक कैसे हैं? उचित मानक हैं। ठीक है, तो हमें इससे क्या करनी है? तुलना। अब जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको एक क्या बोलते हैं, टेबल खरीद के लाना है। आपको एक क्या खरीदना है? टेबल। तो आप मुझसे बोलोगे सर आपको किस साइज़ की टेबल चाहिए? तो यदि मैं आपको ऐसे बोलूं कि सर इतनी लंबी टेबल चाहिए मुझे, कितनी लंबी टेबल चाहिए? इतनी। अब मैंने जैसे ही आपसे ये बोला कि मुझे इतनी लंबी टेबल चाहिए, इसका कोई फिक्स साइज़ है क्या? चूँकि मेरे सामने जो था वो एक छोटा सा बच्चा था, अब उसके हाथों की साइज मेरे हाथों की साइज़ की तुलना में क्या हो गई बेटा? कम। मेरे हाथों की साइज़ की तुलना में क्या हो गई? कम। अब जैसे ही मेरे हाथों की साइज़ की तुलना में कम हुई, अब वो दुकान पर जाता है, वो बोलता है कि हम मेरे सर को इतनी लंबी टेबल चाहिए। उस दुकानदार ने उसके हाथों जितनी पहुंच थी उतनी यदि उसको टेबल दे दी, तो वो मेरी साइज़ के अनुसार तो वो छोटी हो गई ना। इसलिए हम क्या करते हैं? इनको मापते हैं। मापते किसकी मदद से हैं? मानकों की मदद से। किसकी मदद से? मानकों की मदद से। तो जनरली हम अब आगे देखेंगे कि भौतिक राशि, मानक और इनकी तुलना के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करेंगे। कहानी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरी बात आती है मात्रक। दूसरी बात क्या आती है अपनी? मात्रक। दूसरी बात क्या आती है? मात्रक। मात्रक क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वह भौतिक राशि जिसका प्रयोग राशियों को नापने के लिए किया जाता है, वह भौतिक राशि जिसका प्रयोग नापने के लिए किया जाता है, मात्रक कहलाता है। वह भौतिक राशि जिसका प्रयोग नापने के लिए किया जाता है, मात्रक कहलाता है। भौतिक राशियों के नापने के लिए
जिन भौतिक राशियों का प्रयोग किया जाता है उनको हम किसके नाम से जानते हैं? मात्रक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मात्रक के नाम से। आपने बोला सर आपने मापन बता दिया कि मापन एक तुलना है, मात्रक वो हैं जिनमें वो तुलना की जाती है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं मात्रक वे हैं जिनमें तुलना की जाती है। मापन का मतलब क्या है? तुलना करना। मात्रक क्या है? जिनमें तुलना की जाती है। मात्रक और कुछ भी नहीं, मात्रक और कुछ भी नहीं वह हैं जिसमें मात्रक और कुछ भी नहीं वह हैं जिसमें भौतिक राशियों की तुलना की जाती है। मात्रक और कुछ भी नहीं वह हैं जिसमें भौतिक राशि की तुलना की जाती है। मापन क्या है? तुलना करना। मापन क्या है? तुलना करना। मात्रक क्या है? जिसमें तुलना की जाती है, जिसमें तुलना की जाती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो पुराने समय से आदान प्रदान है वस्तुओं का, वो वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित था। किस पे था? वस्तु विनिमय प्रणाली पे। आप एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु आपको मिल जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा घरों में, आसपास के पड़ोस में, मोहल्ले में जो हमारे घर होते हैं, मम्मी लोग, बगल वाली आंटी जी से आपने देखा होगा कि एक गिलास चीनी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी, दूसरे को दे दी। तो उसने क्या किया, जब उसके घर पे चीनी आई तो उसने एक गिलास चीनी अपनी क्या कर दी? वापस कर दी। तो गिलास या कटोरी जिसमें मम्मी ने चीनी दूसरे को दी थी, वो क्या हो गई? उसकी मापने की विधि, तुलना करने की विधि, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? मात्रक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मात्रक के नाम से जानते हैं। मतलब वह क्वांटिटी जिससे तुलना कर रहे हो, वो क्या है? मात्रक। वह क्वांटिटी जिसकी तुलना कर रहे हो, वह क्वांटिटी, वह राशि जिसकी आप क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, वह राशि क्या है? माप्य राशि या मापन योग्य राशि। वह राशि जिसकी आप तुलना कर रहे हैं, वह राशि आप जिसकी तुलना कर रहे हैं, वो राशि है माप्य राशि, जिसको हमें मापना है, जिसको हमें क्या करना है? मापना है। और वह राशि जिससे आप तुलना कर रहे हो, वो कौन सी है? मात्रक। वो क्या है? मात्रक। कहानी क्लियर है इतनी? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दो चीज़ों के बाद हमें एक चीज़ और देखनी है। दो चीज़ों के बाद हमें एक चीज़ और देखनी है। हमने देखो मापन देख लिया, मात्रक देख लिया। इसके बाद जो हमें देखना है वो है थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो गया था आपकी क्लास में। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमने दो चीज़ें देखी अभी तक। पहला देखा मापन क्या है? हमें तुलना करना है किसकी? एक भौतिक राशि की। जिसमें तुलना करनी है उसको हम क्या बोलेंगे? मात्रक। उसमें हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? मात्रक। नेक्स्ट बात, हम बहुत देर से एक बात बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, भौतिक राशियाँ। किसकी बात कर रहे हैं हम बार बार? भौतिक राशि। किसकी बात कर रहे हैं हम बार बार? भौतिक राशियों की। तो भौतिक राशियों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो अब जो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, वो डालेंगे हम भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या हैं? भौतिक राशि वह राशि है, भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा जा सकता है। भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा जा सकता है और संख्या तथा इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भौतिक राशि वह राशि है, भौतिक राशि वह राशि है भौतिक राशि भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा जा सकता है। तथा संख्या एवं इकाई इकाई को क्या बोलते हैं हम बेटा? मात्रक। इकाई को क्या बोलते हैं? मात्रक। इकाई को क्या बोलते हैं? मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। संख्या तथा इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहानी क्या है कि भौतिक राशि वह राशि है जिसे मापा जा सकता है एवं संख्या तथा इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आपने एक गाना सुना होगा, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कितना प्यार करते हैं आप? इतना, इतना, इतना। आप मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यदि मैं आपसे बोलूं आज आपको दुख हो रहा है या मुझे दुख हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, आप क्या मेजर कर सकते हैं? नाप सकते हैं कितना दुख हुआ? तो जिन राशियों को हम नाप नहीं सकते वे भौतिक राशियां नहीं हैं। जिनको हम नाप सकें तथा एक उचित इकाई या मात्रक के रूप में व्यक्त कर सकें, वे सभी राशियां कौन सी राशियां होती हैं बेटा? भौतिक राशियां होती हैं। जैसे दूरी, दूरी आप नाप सकते हैं किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, गज में, फिट में। आप कैसे भी दूरी को माप सकते हैं और एक उचित मात्रक द्वारा आप क्या कर सकते हैं? उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो वे राशियाँ भौतिक राशियाँ हैं जिसे मापा जा सकता है तथा
एक इकाई के रूप में या मात्रक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहानी क्लियर है? तो मैं आपसे फिर से बोलता हूँ, वे राशियाँ जिनको मापा नहीं जा सकता, जिनको मापा नहीं जा सकता और इकाई के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे कभी भी भौतिक राशियाँ नहीं होंगी। वे राशियाँ जिनको ना तो मात्रक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ना ही मापा जा सकता है, वे कभी भी भौतिक राशियाँ नहीं होंगी। जैसे हमारी भावनाएं, हैं, ये कभी भी क्या नहीं होती बेटा? भौतिक राशियाँ नहीं होती। कोई भी इमोशन भौतिक राशि नहीं होता है। क्या नहीं होता है? भौतिक राशि। कोई भी भावना है, किसी भी प्रकार की भावना है, दुख, सुख, अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? भावनाओं की कैटेगरी में आते हैं। और भावनाओं का कोई मात्रक नहीं होता। क्या आपके ऊपर कितना प्रेशर है घर वालों का, आप इसको मेजर कर सकते हैं क्या? जब मेजर नहीं कर सकते तो ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सी राशि नहीं है? भौतिक राशि नहीं है। क्या आप अपने मम्मी या पापा को कितना प्यार करते हैं, आप बता सकते हैं नाप के? नहीं बता सकते। इसका मतलब ये भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशियाँ वह हैं जिनको मापा जा सकता है और एक उचित मात्रक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वे सभी की सभी राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। यदि मैं भौतिक राशि में, आपने क्या बोला? भावनाएं भौतिक राशि नहीं है। भावनाएं भौतिक राशि नहीं है। क्या नहीं है? भौतिक राशियाँ ये नहीं है। भावनाएं क्या नहीं है? भौतिक राशियाँ नहीं हैं। यदि मैं भौतिक राशियों को एक सूत्र के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, वो देखो। सूत्र के रूप में यदि मैं भौतिक राशियों को डिफाइन करूँ, भौतिक राशियों को परिभाषित करूँ, तो मैं आपको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि भौतिक राशि बराबर भौतिक राशि बराबर संख्यात्मक मान गुणित इकाई। संख्यात्मक मान और इकाई। इकाई को ही हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको मैंने आपको अभी बताया था। क्या बोलते हैं बेटा? मात्रक। इकाई को हम किसके नाम से जानते हैं? मात्रक के नाम से भी जानते हैं। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि भौतिक राशि वे हैं जिनमें संख्यात्मक मान है तथा उसकी क्या है? कुछ ना कुछ इकाई है। या भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनका कुछ ना कुछ संख्यात्मक मान है और उनकी कुछ ना कुछ इकाई है। वे सभी की सभी राशियाँ कौन सी राशियाँ होती हैं बेटा? भौतिक राशियाँ। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि सर भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो सामान्यतः भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया है। सामान्यतः भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो हेडिंग लिखते हैं अपन भौतिक राशियों का वर्गीकरण। क्या लिखते हैं अपन? भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो इसमें लिखते हैं, इसे देखते हैं कि कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। भौतिक राशियों को सामान्यतः तीन भागों में बांटा गया है।
सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 3 भागों में। भौतिक राशियों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला, मूल राशियां। फर्स्ट है मूल राशियां। कौन सी राशियां बेटा? मूल राशियां। दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। और तीसरा है पूरक राशियां। कौन सी? पूरक राशियां। तो हमने अभी तक जाना कि मापन क्या है। मापन क्या है? एक तुलना है। मात्रक क्या है? वे हैं जिनमें ये तुलना की जाती है, उनको क्या कहते हैं? मात्रक। हमने जाना भौतिक राशियां क्या हैं। वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, वे सभी राशियां कौन सी राशियां हैं? भौतिक राशियां। भौतिक राशियों में मुख्यतः क्या होता है? एक संख्या और इकाई। क्या होता है? संख्या तथा इकाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वो राशि कौन सी होती है? हमेशा भौतिक राशि। इसके बाद हमने देखा कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग था अपना मूल राशियां, दूसरा था कौन सा? व्युत्पन्न राशियां, और तीसरा कौन सा था? पूरक राशियां। तो हम देखते हैं एक एक करके इन तीनों राशियों के बारे में। तो सबसे पहली हेडिंग है अपनी मूल राशियां। मूल राशियां कौन सी राशियां बेटा? मूल राशियां। कौन सी राशियां? मूल राशियां। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें किसी अन्य राशि की सहायता से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें किसी अन्य राशि की सहायता से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे राशियां कौन सी होती हैं? मूल राशियां। तो पहला पॉइंट है इसमें वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि की सहायता से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि की सहायता से व्यक्त नहीं किया जा सकता, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि की सहायता से व्यक्त नहीं किया जा सकता, मूल राशियां कहलाते हैं। नेक्स्ट है, ये राशियां जनरली क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ये राशियां कैसी होती हैं बेटा? स्वतंत्र होती हैं। ये राशियां
स्वतंत्र होती हैं और अन्य सभी राशियों का आधार बनती हैं। ये राशियां स्वतंत्र होती हैं तथा ये अन्य राशियों का आधार बनती हैं। वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि की सहायता से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि की सहायता से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। ये राशियां स्वतंत्र होती हैं तथा ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। ये राशियां स्वतंत्र होती हैं तथा ये राशियां अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। नेक्स्ट है कि एसआई सिस्टम में, एसआई प्रणाली में इनकी संख्या सात होती है। एसआई सिस्टम में इनकी संख्या कितनी है? टोटल 7। तो वे राशियां जिनको किसी अन्य भौतिक राशि की मदद से व्यक्त नहीं किया जा सकता मूल राशियां कहलाती हैं। ये स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य राशियों का क्या होती हैं? ये आधार बनती हैं। इनकी संख्या एसआई सिस्टम में कितनी है बेटा? 7 होती है। देखते हैं ये कौन कौन सी होती हैं और इनके क्या क्या संकेत होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मूल राशियां क्या है? ये मूल राशियां क्या है? मूल राशियां। ये कितनी होती हैं बेटा? 7। तो सबसे पहले है लंबाई। पहला कौन सा है? लंबाई। सबसे पहले कौन सी है? लंबाई। अच्छा, ऐसे लिख लेते हैं इसको टेबल के फॉर्म में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मूल राशि संकेत मात्रक, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं? इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। तो सबसे पहली है लंबाई, इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ।
इसका संकेत होता है एल। इसका संकेत क्या होता है बेटा? एल। और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है बेटा? मीटर। एसआई सिस्टम में जो लंबाई का मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? मीटर। दूसरी भौतिक राशि है हमारे पास द्रव्यमान। कौन सी है? द्रव्यमान। इसको बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। इसका जो संकेत होता है वो होता है कैपिटल एम। क्या होता है? कैपिटल एम। और एसआई सिस्टम में इसको मापने के लिए किलोग्राम। किसका बेटा? किलोग्राम। इसका क्या होता है? मात्रक। इसको सामान्यतः केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। जो थर्ड है समय। समय को क्या बोलते हैं? टाइम। इसको, इसका जो संकेत होता है वो होता है टी। इसका मात्रक होता है सेकेंड। इंग्लिश में इसको एस लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। जो फोर्थ है लंबाई, द्रव्यमान, समय। जो फोर्थ राशि है हमारे पास वो है ताप। क्या है? ताप। इसको थीटा, थीटा बोलो डिग्री, अथवा केल्विन से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई होती है केल्विन। इसको जनरली के से प्रदर्शित किया जाता है। पांचवा विद्युत धारा। विद्युत धारा। इसका जो संकेत होता है आई। संकेत क्या होता है? आई। और इसका मात्रक होता है एम्पियर। जनरली इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। जनरली इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। छठवा है ज्योति की तीव्रता। ज्योति जो 6 है ज्योति की तीव्रता। इसका संकेत होता है सी डी। क्या होता है? सी डी। क्या होता है? सी डी। इसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है इसका मात्रक? कैंडेला। सातवां है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। इसका संकेत होता है मोल। MOL, मोल। और इसका जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है बेटा? मोल। ठीक है। तो जनरली ये 7 हमारी मूल राशियां हैं
ये 7 हमारे लिए क्या हैं, मूल राशियां हैं जिनका हम अध्ययन बार बार करते हैं। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनको किसी अन्य राशि की मदद से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे राशियां कौन सी राशियां होती हैं बेटा, मूल राशियां होती हैं। अब बात करते हैं अपन व्युत्पन्न राशियां। कौन सी सेकंड हेडिंग अपनी क्या थी, व्युत्पन्न राशियां। कौन सी है सेकंड हेडिंग, व्युत्पन्न राशियां। तो सेकंड हेडिंग है हमारी व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशियां, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें गणितीय संबंधों द्वारा, वे राशियां होती हैं जिन्हें गणितीय संबंधों द्वारा मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें मूल राशि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें जिन्हें गणितीय संबंधों से, गणितीय संबंधों द्वारा, गणितीय संबंधों द्वारा मूल राशियों के पदों में मूल राशियों के रूप में, ब्रैकेट में लिखो, मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। वे राशियां, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। वे राशियां कौन सी राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां। अर्थात ये राशियां मूल राशियों पर निर्भर हैं। मतलब पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो किस पर निर्भर हैं, पूरी तरह से व्युत्पन्न मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं, यह राशियां मूल राशियों पर निर्भर हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इनके। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है बेटा, मीटर का वर्ग। आयतन, आयतन की इकाई क्या होती है, मीटर का क्यूब, घन मीटर। वेग, इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड।
सामान्यतः ये देखा जाता है कि 7 मूल राशियों को छोड़ के, 7 मूल राशियों और 2 पूरक राशियों को छोड़ के जितनी भी राशियां हैं वो सभी की सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। 7 मूल राशियों को छोड़ के और 2 पूरक राशियों को छोड़ के जितनी भी राशियां इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जितनी भी भौतिक राशियां इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, वे सभी की सभी व्युत्पन्न राशियां या ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। 7 मूल राशियां कौन कौन सी थी? सबसे पहले था लंबाई, दूसरा कौन सा था? समय, तीसरा कौन सा था? तापमान, चौथा कौन सा था? विद्युत धारा, पांचवा कौन सा था? लुमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, छठवां कौन सा था? छठवां कौन सा था बताओ जरा जल्दी। छठवां था लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन 7 को छोड़ के जितनी भी राशियां हैं वो सभी की सभी कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न। 2 पूरक राशियां भी हैं जो हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब मैं देखते हैं अपन कुछ और व्युत्पन्न राशियां मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे देखो, जैसे ये सभी की सभी राशियां कैसी राशियां हैं? पूरी की पूरी व्युत्पन्न राशियां। जैसे पहला आवृत्ति, जैसे पहला क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति भी एक कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है, जिसका मात्रक देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पूरी की पूरी भौतिक राशियां, तो यहाँ पे क्या किया है मैंने? इन भौतिक राशियों के नाम, ये पूरी की पूरी क्या है? भौतिक राशि, इनके संकेत, इनके प्रतीक तथा इनके मात्रक यहाँ पे आपको सब दिए गए हैं, और इनके मूल मात्रक भी जो ऐसा ही सिस्टम में होते हैं वो सामने आपको दिख रहे होंगे। तो देखो, जो पहला है हमारा वो क्या है? आवृत्ति। पहला क्या है हमारा? आवृत्ति। पहला क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। और इसका प्रतीक चिन्ह होता है क्या? Hz। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Hz। और इसका SI के पदों में जो व्युत्पन्न मात्रक है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड इनवर्स। क्या बोलते हैं? सेकेंड इनवर्स। सामान्यतः एक्चुअल में यदि हम देखें तो आवृत्ति का जो सूत्र होता है वो होता है F = 1/T। F = 1/T। आवृत्ति बराबर 1/समय। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/समय। तो हम जानते हैं कि समय की जो इकाई होती है, जो समय की इकाई होती है वो क्या होती है बेटा? समय की इकाई क्या होती है? मूल राशियों के टर्म में हमने अभी अभी पढ़ा था। जो समय की इकाई है वो क्या होती है बेटा? सेकेंड। समय की इकाई क्या होती है? सेकेंड। जब सेकेंड बटे में है तो ऊपर जाएगा तो -1 की घात आ जाती है कि नहीं आ जाती है? हम भी जानते हैं आ जाती है। तो आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? Hz। ठीक है। और इसका SI के पदों में व्युत्पन्न मात्रक क्या है? सेकंड का इनवर्स। दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास बल। दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या है? बल। दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या है? बल। बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। प्रतीक चिन्ह होता है N। और यदि SI पदों के टर्म में बात करें तो इसकी इकाई होती है kg/m²। क्या होती है? kg/m²। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद आते हैं दाब या प्रतिबल। दाब या प्रतिबल की जो इकाई होती है वो क्या होती है बेटा? पास्कल।
इकाई क्या होती है पास्कल, इसको पीए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एसआई के टर्म में जो मात्रक होता है वो कुछ किलोग्राम मीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, ये होता है कार्य ऊर्जा या ऊष्मा की ऊर्जा। इसकी इकाई जो होती है जूल होती है, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं, और न्यूटन मीटर भी एक इसकी इकाई है। जनरली एसआई के पदों में यदि हम इसको देखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी इसकी इकाई होती है। शक्ति मतलब पावर, शक्ति का मतलब क्या है पावर। पावर की इकाई क्या होती है बेटा वाट होती है, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जूल पर सेकंड भी इसका एक मात्रक है, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब इसके रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। विद्युत आवेश की इकाई क्या है बेटा कूलाम है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं सी से। उसी प्रकार विद्युत विभव इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत वाहक बल ईएमएफ, मतलब वोल्टेज की इकाई क्या है वोल्ट, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भी से। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट, प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य, प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है वोल्टेज कहलाता है। इसकी एक इकाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब भी होती है। विद्युत वाहक बल को आप अभी देख ही चुके हैं। इसके बाद है धारिता मतलब कैपेसिटेंस, इसकी इकाई क्या होती है फैराड, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, इसका सिंबल ये ओम का सिंबल है। ठीक है, इसको जनरली एसआई के टर्म में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं अपन। विद्युत चालकता की जो इकाई है, कंडक्टिविटी की जो इकाई है विद्युत चालकता की जो इकाई है वो क्या है बेटा विद्युत चालकता की इकाई क्या है सीमेंस, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार चुंबकीय अभिवाह है जिसको अपन मैग्नेटिक फ्लो के नाम से जानते हैं, इसकी इकाई क्या है वेबर, इसको WB से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अभिवाह घनत्व, चुंबकीय प्रेरण, इसकी इकाई क्या होती है टेस्ला। जनरली इसकी एक इकाई और होती है अपन क्या बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, भी इसकी क्या है एक इकाई है जिसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि एक टेस्ला बराबर कितना होता है बेटा 10⁴ गॉस। इसका भी विशेष ध्यान रखें। प्रेरकत्व की इकाई होती है हेनरी, जिसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति फ्लक्स दीप्त शक्ति, इसकी इकाई होती है लूमेन, इसको LM से प्रदर्शित करते हैं। प्रदीप घनत्व, इसकी इकाई लक्स होती है, इसकी इकाई क्या होती है लक्स। सक्रियता की इकाई बैकरेल होती है, इसको WQ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए
यदि देखा जाए तो अवशोषित मात्रा या अवशोषित मात्रा का सूचकांक ग्रे होता है, ये भी हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट हमें इनकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शुरू में हमने इकाइयाँ देखी थी, जैसे कि फ्रिक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज, ठीक है, फ्रिक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज वगैरह, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और आगे देखते हैं अपन थोड़ा सा और। ये सभी के सभी मात्रक जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, वो सभी के सभी मात्रक कैसे मात्रक हैं? व्युत्पन्न मात्रक। कैसे मात्रक हैं? व्युत्पन्न मात्रक। नेक्स्ट है चुंबकीय आघूर्ण। क्या है बेटा? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, इसका जूल प्रति टेस्ला, मैंने आपको अभी बताया था, जो चुंबकीय प्रवाह है उसका मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या था? टेस्ला। और चुंबकीय आघूर्ण इसका कितना है? जूल प्रति टेस्ला। द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, इसका होता है कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। गतिक श्यानता, गतिक श्यानता का होता है पास्कल सेकंड अथवा न्यूटन सेकंड अथवा पास्कल सेकंड अथवा न्यूटन पर सेकंड। नेक्स्ट देखो, युग्म बल आघूर्ण, इसका होता है न्यूटन इंटू मीटर, इसको एनएम से प्रदर्शित किया जाता है जनरली, ठीक है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। शक्ति घनत्व, किरणित मान, ऊष्मीय फ्लक्स घनत्व, इसका होता है वाट प्रति वर्ग मीटर। क्या होता है? वाट प्रति वर्ग मीटर, W पर वाट प्रति वर्ग मीटर। ऊष्मीय धारिता, ऊष्मीय धारिता या एंट्रोपी, एंट्रोपी का होता है जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन, इसका मतलब क्या होता है? जूल प्रति केल्विन। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? जूल प्रति केल्विन के फॉर्म में। नेक्स्ट है वशिष्ठ ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा? वशिष्ठ ऊष्मा या वशिष्ठ एंट्रोपी, इसकी इकाई होती है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। क्या होती है? जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। नेक्स्ट है वशिष्ठ ऊष्मा, वशिष्ठ ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। विकिरण की तीव्रता वाट प्रति स्टेरेडियन। ऊष्मीय चालकता, इसकी इकाई क्या होती है? वाट प्रति मीटर केल्विन। ऊर्जा घनत्व, इसकी इकाई क्या होती है? जूल प्रति घन मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत आवेश का घनत्व क्या होता है? कूलाम प्रति घन मीटर। विद्युत फ्लक्स घनत्व कूलाम प्रति वर्ग मीटर। परावैद्युतांक फेरड प्रति मीटर। क्या होता है? फेरड प्रति मीटर। बेटा ये मोस्ट है, इसको याद रखना आप लोग, ये आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाएगा। परावैद्युतांक 11वीं के लिए और 12वीं के लिए, दोनों क्लासेस के लिए ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परावैद्युतांक की इकाई कौन सी है? फेरड प्रति मीटर स्क्वायर। ये बार बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद चुंबकीयशीलता, चुंबकीयशीलता का मात्रक, ये भी आपसे पूछा जाता है बार बार। चुंबकीयशीलता, इसकी क्या होती है? हेनरी प्रति मीटर स्क्वायर। इसको अपन H पर M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलर ऊर्जा, मोलर ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल प्रति मोल। क्या होती है? जूल प्रति मोल। आगे देखते हैं, कोणीय संवेग। आगे क्या है? कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक, इसकी क्या होती है? जूल सेकंड। मोलर एंट्रोपी या मोलर ऊष्मा, इसकी इकाई क्या होती है? जूल प्रति मोल केल्विन, जूल प्रति मोल केल्विन। उद्भासन, एक्सपोजर की क्या होती है? एक्स किरणें या वाई किरणें, जो हम अल्फा या गामा किरणें जो निकालते हैं, उनकी इकाई क्या होती है? कूलाम प्रति किलोग्राम ग्रे प्रति सेकंड। ये उतनी मोस्ट नहीं है हमारे लिए, जब हम हायर स्टडीज़ में जाएंगे तब हमारे काम की है। अभी हमारे जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, संपीड्यता, ये जो है, जो मैं आपको अब हाईलाइट कर रहा हूँ, संपीड्यता, इसको जरूर ध्यान रखना है। क्या है? संपीड्यता इसकी इकाई है प्रति पास्कल। इसकी इकाई क्या है? प्रति पास्कल। प्रत्यास्थता गुणांक, आगे क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसकी क्या होती है? न्यूटन प्रति
वर्ग मीटर। ये वो हैं जिनको हमें याद करना है। दाब प्रवणता, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। पृष्ठ विभव, पृष्ठ विभव ये चाहिए रहेगा हमें जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, इसकी इकाई हमें भी याद करनी पड़ेगी। और हाँ, ये 2-3 इकाइयाँ और हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आवेग, कौन सी है? आवेग। आवेग की इकाई होती है न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या होती है? न्यूटन इंटू सेकेंड। कोणीय आवेग न्यूटन मीटर सेकेंड। क्या होती है? न्यूटन मीटर सेकेंड। वशिष्ठ प्रतिरोध ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ये कुछ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें आना ही चाहिए, ठीक है। और हमें हर प्रकार के एग्ज़ाम में ये मदद करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अपन आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इसके आगे हमारे जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कौन सा? पूरक राशियाँ। कौन सा रहेगा? पूरक राशियाँ। धन्यवाद।